प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, विज्ञान ने पदार्थ पर काम किया और वह पदार्थ की खोज में आगे बढ़ता बढ़ता अणु तक पहुंच गया, अर्थात सूक्ष्मतम बिंदु तक पहुंच गया। जैसे ही उसको आणविक ऊर्जा, एटमिक ऊर्जा हाथ लगी और यह ऊर्जा जब गलत लोगों के हाथ में पहुंची तो भयावह स्थिति पैदा हो गई। नागासाकी, हिरोशिमा से लेकर बाद में इतने प्रयोग हुए हैं कि आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। प्रत्येक देश ने अपने परमाणु रिएक्टर्स लगाए हुए हैं और धरती आज हमारी गोलों पर बैठी है, बम के गोलों पर बैठी है। तो जब गलत हाथों में वह आणविक ऊर्जा आई, पदार्थगत ऊर्जा आई, तो पूरा विश्व विनाश की दहलीज पर चला गया। और उसमें भी पागल लोग, सांप्रदायिक लोग जब ऐसी ऊर्जाओं का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से विनाश होता है। आज पूरे विश्व में आप देख लीजिए, सांप्रदायिकता और विज्ञान की खोज मिलकर मनुष्य को रसातल में पहुंचा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है ये आप जानते हैं। हमारे देश भी उसकी लपेट से बाहर नहीं है। यहाँ तक उसकी वाइब्रेशंस आ रहे हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस से कोई अछूता नहीं है। दूसरा साथियों, जब हम आत्मगत चेतना की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो विज्ञान की खोज पूरे पदार्थ की है और धर्म की खोज आत्मा की है, यानी चेतना की है। जब आप अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, शरीर का शोधन करेंगे, तो पदार्थ की खोज में वैज्ञानिक अणु तक पहुंच जाते हैं। और आप जो अपने अंदर में जाते हैं तो आप अपनी चेतना तक पहुंच जाते हैं, जो अणुओं से भी सूक्ष्म है। परम पूज्य योगेश्वर श्री शिव मुनि जी ने लिखा है, अगर कोई कहे कि अंतिम अणु कोई है तो अपनी चेतना है। और केंद्र की दृष्टि से कहें तो प्रथम अणु वही है। हालांकि वह अणु है नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं, उसके अंदर अपनी चेतना है। चेतना अर्थात जो स्वयं से चेतन हो। तो जब कोई व्यक्ति अपने स्वत्व को उपलब्ध हो जाता है, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ पर उल्टा होता है। वह किसी का विनाश नहीं कर सकता, वह दूसरों को जीवन देता है, वह दूसरों को सहारा देता है, वह करुणा से बढ़ जाता है, प्रेम से बढ़ जाता है, कष्टों को दूर करने वाला बन जाता है। इसलिए भारत की जो खोज रही, बहुत हद तक पदार्थगत खोज भारत की नहीं रही। भारत अपने अंदर डूबा रहा। हालांकि इसके भी साइड इफेक्ट हुए कि वो बाहर की खोज से हट गया, लेकिन यह भी सत्य है कि भारत कभी विनाशक नहीं रहा। साथियों, आज वैज्ञानिक युग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप आत्मगत खोज करें, धार्मिक खोज करें, क्योंकि बाहर इतना बवाल फैल चुका है, इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए आप जो है अपने भीतर बैठें। वैज्ञानिक युग में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने भीतर जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने भीतर जाते हैं तो ऑटोमेटिक अहिंसा पैदा हो जाती है। अहिंसक बनने की ज़रूरत नहीं है, अहिंसा ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कैसे पैदा हो जाएगी। जब व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, अपने भीतर की ओर मुड़ जाता है, तो ये गुण खुद ही पैदा होने लगते हैं। कोई भी रूल, कोई भी नियम आपको नहीं सुधार सकता। जो लोग सरकारी नियमों के आधार पर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो नियम बदलते रहते हैं, लेकिन लोगों का मानस कभी नहीं बदलता। तो पूरे विश्व में इस ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आप रोज़ ध्यान करें, अपने भीतर डूबें और लोगों तक इस विद्या का प्रचार करें, क्योंकि अंतिम चीज़ यही है कि भारत जो बचेगा वो श्री कृष्ण के संदेश से बचेगा, गौतम बुद्ध के संदेश से बचेगा, यानी पूरा विश्व जो बचेगा। बाकी कोई टेक्नोलॉजी उसको बचा नहीं सकती। तो आत्मगत चेतना तक पहुँचें, धर्म की खोज में रत रहें, यही भारत का संदेश रहा है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।